नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कवायदे जो है वो लगभग अब टल चुकी है, क्योंकि कोरोना के इस काल में फिलहाल ना ही पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार ने कुछ अब तक बोला है और ना ही राज्य निर्वाचन आयोग ने। तैयारियां क्या हो रही हैं इसकी भी जानकारियां लगभग नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी कोरोना के इस काल में सभी लोग फिलहाल कोरोना पर फोकस किए हुए हैं। लेकिन ऐसे में बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। लोगों को इस बात की उम्मीद है कि चुनाव जो होगा वो करा लिया जाएगा। चुनाव कितनी भी तेजी से कराई जाए, लेकिन चुनाव टल गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये समझ लीजिए कि चुनाव टल गया है और अगर आधिकारिक पुष्टि नहीं भी होती है तब भी 15 जून को जो त्रिस्तरीय पंचायत समितियां हैं वो भंग हो जाएंगी। अब ऐसे में ये मान लेना कि चुनाव समय पर होगा, ये किसी भी हाल में संभव नहीं है। अब बात उठती है कि आखिर में अगर चुनाव की जो समितियां हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत समितियां हैं, वो समितियां अगर भंग हो जाएंगी तो क्या होगा। इसको लेकर के लगातार कवायदे चल रही हैं। लोगों के मन में कई सारी बातें आ रही हैं। जहां एक तरफ ये सरकार के पास अधिकार है कि वो अपने स्तर से फैसले ले सकती है कि क्या जो पंचायत समितियां हैं जिसमें 2.5 लाख लोग हैं, 15 जून को उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये जो 2.5 लाख जो लोग हैं, यानी कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विकास के कार्यों का पूरा दावा पंचायतों का उनके कंधे पर है, वो उनके अधिकार भंग हो जाएंगे तो उन्हें बढ़ाया भी जा सकता है। ये सरकार के पास अधिकार है और बजाबते इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा। सरकार इसके लिए भी सोच रही है। इसके साथ साथ अगर समितियां भंग हो जाती हैं तो फिर अधिकार जो होंगे विकास कार्यों के, वो अधिकारियों के हाथ में चले जाएंगे। लेकिन लोग अधिकारियों के हाथ में जाने से संतुष्ट नहीं लग रहे हैं और अपने अपने स्तर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग अपनी बातें रख रहे हैं। ऐसे में अब पाटलिपुत्रा से सांसद राम कृपाल यादव सामने आए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो तारीखें हैं, यानी कि जो निर्धारित समय है 15 जून, उसके बाद भी इन समितियों को अधिकार रहने का मांग कर रहे हैं। दरअसल वो ये नहीं चाहते हैं कि विकास कार्यों में किसी तरीके की बाधा उत्पन्न हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, और अगर अधिकारियों के हाथ में पंचायतों के अधिकार चले जाएंगे तो ऐसे में विकास कार्यों में रुकावट हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और पत्र में अधिकारों को आगे बढ़ाए जाने की, यानी कि जो कार्यकाल की अवधि है उस अवधि को आगे बढ़ाए जाने की उन्होंने मांग की है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मांग की थी और उन्होंने भी कहा था कि जो अधिकारी हैं उनके हाथों में अगर ग्रामीण क्षेत्रों की, उनके हाथों में अगर पंचायतों के विकास कार्यों के फाइल चले जाएंगे तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। और अब खुद एनडीए के नेता सामने आ गए हैं और वो कहते हैं कि जो समितियां हैं उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाए, उनके कार्य अवधि जो है उसको बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि कार्य अवधि जो है 15 जून से उसको आगे बढ़ाया जाए। कोरोना के इस काल में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, जैसे सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया। इसके साथ साथ अब सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए, टेस्ट के लिए जो वाहनों को ग्रामीण इलाकों में भेज रही है, उनको भी सुचारू रूप से कार्य करने में इन जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब अगर इनके कार्यक्षेत्र को खत्म कर दिया जाता है, इनके जो अधिकार होंगे वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किनके कंधों पर होगी। क्या अधिकारियों, जिसमें बीडीओ और सीओ होंगे, अगर उनके कंधे पर जिम्मेदारी चली जाती है 15 जून के बाद, तो फिर किस तरीके से एक अधिकारी के ऊपर, एक प्रखंड में देखेंगे तो कईयों हजारों जो गांव होते हैं उनमें गांव-गांव में जाकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलाई जा रही है, तो फिर एक अधिकारी कैसे पूरी स्थितियों को संभाल पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति हो, जो भी हो, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी हैं तो वो बखूबी अपने पंचायत के कार्यों को बेहतर तरीके से संभाल पा रहे हैं। और अब इसकी मांगे लगातार बढ़ रही है और हम भी आपसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं। क्या त्रिस्तरीय पंचायत समितियां जो हैं उनके अधिकार जो 15 जून को खत्म हो रहे हैं, क्या उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए या उसे खत्म करके जो जिम्मेदारियां हैं वो अधिकारियों को दे देनी चाहिए। ऐसे में पंचायत राज अधिनियम 2006 में संशोधन के लिए सरकार को ही आगे आना होगा और उसके जो वैकल्पिक विचार होंगे, जो वैकल्पिक मत होंगे, उसके आधार पर ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन
ये तय है कि बिहार में पंचायत अब चुनाव जो है वो टल चुका है, क्योंकि संक्रमण की इस विपदा में फिलहाल पंचायत के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, कोई स्थितियां नहीं दिख रही हैं, क्योंकि अभी संक्रमण का जो खतरा है वो भले ही कम हो रहा हो, मरने वालों की आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब स्थितियां बिल्कुल साफ हैं, पंचायत चुनाव नहीं होना है, इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो फिलहाल अपनी तैयारियों में लगे रहें और इंतजार करें कब तक पंचायत चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान होता है और कब तक टाला जाएगा। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही अपडेट आएगा हम जल्द से जल्द आप तक लेकर के आएंगे। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां भी आप हमें कमेंट करें और बताएं कि क्या पंचायत चुनाव की तारीखों के टलने के बाद जो जिस तरीके से वक्त लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में पंचायत के जो अधिकार हैं, जो कार्य क्षेत्र हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी चली जानी चाहिए, या जो ग्रामीण इलाके में जो पंचायत स्तरीय जो समितियां हैं उन समितियों का अधिकार क्षेत्र बढ़ना चाहिए, उनकी कार्य अवधि बढ़नी चाहिए। और आपके कमेंट का हम बखूबी इंतजार करते हैं। आप हमें बताएं आपकी प्रतिक्रिया क्या है, फिर आपकी प्रतिक्रिया को हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें और आगे जो स्थितियां हो उस पर लगातार आपको अपडेट देते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।